हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोशल मीडिया बिजनेस क्लास। अभी तक हमने सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक दोनों के बारे में पढ़ ली है। अब हम ये पढ़ते हैं कि सेंट्रल बैंक कैसे मनी सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल करता है। बिल्कुल हाँ जी, क्या है कंट्रोल? सेंट्रल बैंक कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। इसके बारे में इसमें दो मेथड है या दो इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल करता है। पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है क्वांटिटेटिव, दूसरा जो है वो क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में आपके 6 पॉइंट आते हैं। कौन कौन से आते हैं फटाफट देख लेते हैं, अच्छे से समझना भी है। तो जो पहला पॉइंट आता है वो आता है बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशो और SLR जिसे हम पढ़ते हैं SLR। बिल्कुल हाँ जी। और ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये तो था आपका क्वांटिटेटिव में। दूसरा आता है क्वालिटेटिव में। क्वालिटेटिव में मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट और मोरल प्रिसिशन। ये 3 पॉइंट आपके जो आते हैं वो है क्वालिटेटिव में। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये किस तरीके से मदद करते हैं, किस तरीके से हेल्प करते हैं, किसकी? सेंट्रल बैंक की हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में। बिल्कुल हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है बैंक रेट। ध्यान से देखिएगा, बैंक रेट। बैंक रेट वह रेट होता है जो कि कॉमर्शियल बैंक को, बिल्कुल हाँ जी ध्यान से देखिएगा, ये कॉमर्शियल बैंक है CB और ये आपका RBI है। बिल्कुल हाँ जी। कॉमर्शियल बैंक को भी पैसे की जरूरत होती है तो कॉमर्शियल बैंक कहां से पहुंच गया? RBI के पास पहुंच गया और RBI ने इसे कुछ ना कुछ पैसा दिया। बिल्कुल हाँ जी। तो जब RBI के पास पहुंचा तो जब जैसे कि 10 लाख रुपए उसे लेने हैं तो ये पहुंच गया कि RBI के पास में और RBI से पैसा लेता है। तो उस सिचुएशन, उस रेट पर, रेट मतलब इंटरेस्ट ऑफ रेट, कि क्या ब्याज दर देनी है, क्या इंटरेस्ट देना है, वो रेट यहाँ पर RBI किसके लिए सिलेक्ट करता है? क्या भैया? कॉमर्शियल बैंक के लिए सिलेक्ट करता है। 6%, 7%, 5%, 8%, जो भी सिलेक्ट करता हो वो यहाँ पर सिलेक्ट करता है और उसी रेट पर इसे दे दिया जाता है। अब ये क्या करता है कॉमर्शियल बैंक? बिल्कुल हाँ जी ध्यान से सुनिए। कॉमर्शियल बैंक क्या करता है? बिल्कुल हाँ, किसी भी आम इंसान को लोन प्रोवाइड करता है और किस रेट पर? उससे दिए हुए रेट के से थोड़ा सा ज्यादा। बिल्कुल है। अगर यहाँ पर 6% पर है तो लोन यहाँ पर 7 to 9% पर लोन प्रोवाइड करवाएगा। अब इसे बोला गया है बैंक रेट, वह रेट जिस पर कोई भी कॉमर्शियल बैंक किसी भी आम इंसान से किसी भी तरीके से लोन पर इंटरेस्ट चार्जेस करता है, उसे यहां पर बैंक रेट कहा गया है। अब ये क्या है? बैंक रेट कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है? इसमें दो इक्विपमेंट्स आते हैं। बिल्कुल हाँ जी। एक आता है इन्फ्लेशन और दूसरा आता है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, डिफ्लेशन मतलब महामंदी। इन्फ्लेशन में कब होता है? जब लोगों के पास बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? पैसा आता है। लोगों में पैसा आएगा तो डिमांड आएगी, डिमांड होगी तो जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ेगी। किसी भी प्रोडक्ट को ज्यादा लोग खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है महंगाई बढ़नी शुरू हो जाएगी, प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अब इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए क्या करेगा? इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए RBI डायरेक्ट किसको बोलेगी? कॉमर्शियल बैंक को बोलेगी कि भैया क्या कर, इंटरेस्ट ऑफ रेट को ना इन्फ्लेशन के लिए 6% था तो 6% तक 10% कर दे। कितना परसेंट कर दे? तू मुझे, बिल्कुल हाँ जी कॉमर्शियल बैंक से बोलेगा कि तू मुझे 10% इंटरेस्ट चार्जेस दे। अब ये 10% जब RBI को देगा तो इसे 10 तो देगा नहीं आम इंसान को, तो उसमें क्या करेगा? ना, बिल्कुल हाँ जी ध्यान से देखिएगा, 10 की जगह 15% अब इनसे लेगा। ध्यान से देखिए, इनसे लेगा। जब 10% की जगह 15% इनसे लेगा, जो लोग बैंक जा रहे थे किसके लिए? लोन लेने के लिए, कि भैया क्या 5 से 7% में लोन मिल जाएगा, अब उनको 15% में मिलना होगा, तो जाहिर सी बात है वो लोग लोन लेने ही नहीं जाएंगे और वो पैसा, बिल्कुल हाँ जी, मनी लेंगे ही नहीं। जब पैसा नहीं लेंगे तो मार्केट में पैसा नहीं आएगा, जब मार्केट में पैसा नहीं आएगा तो इन्फ्लेशन नहीं होगा, महंगाई नहीं बढ़ेगी, लोग डिमांड नहीं कर पाएंगे, तो यहां से ये कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा डिफ्लेशन, महामंदी।
कि भैया लोगों को पैसा ही नहीं है, उस सिचुएशन में आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को बोलेगा, क्या बोलेगा कि भैया क्या कर, इंटरेस्ट ऑफ रेट, बिल्कुल हाँ जी, इंटरेस्ट ऑफ रेट को क्या कर, कम कर दे। पहले 10% था, उसको तू 5% ही दियो मुझे। कॉमर्शियल बैंक से बोल रहा है आरबीआई कि अब मुझे से 5% दियो। जब कॉमर्शियल बैंक से 5% देगा तो जाहिर सी बात है 15% तो लेगा नहीं लेगा ना, बिल्कुल हाँ जी, क्या करेगा 6% या 8% ही लेगा। जो लोग पैसा लेना चाहते थे, इंटरेस्ट ज्यादा था, नहीं ले पा रहे थे, वो अब क्या करेंगे, डिफ्लेशन में आकर क्या करेंगे भैया 8% पर या 6% पर लोन ले लेंगे। अब उनके पास क्या आने लगेगा, पैसा आने लगेगा, तो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, आपकी इकोनॉमी स्टेबिलिटी हो जाएगी, बिल्कुल हाँ जी, स्थिरता हो जाएगी। कहां पर, यहां पर ना तो इन्फ्लेशन रहेगा और ना डिफ्लेशन, बिल्कुल हाँ जी, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों हटाकर कहां पहुंच जाएगी, ये बिल्कुल हाँ जी, स्टेबिलिटी हो जाएगी, स्थिरता पर आ जाएगी। इसे बोला गया बैंक रेट के द्वारा, बिल्कुल हाँ जी, बैंक रेट के द्वारा आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को रखकर मनी सप्लाई पर कंट्रोल करती है, चाहे वो इन्फ्लेशन हो चाहे वो डिफ्लेशन हो, बिल्कुल हाँ जी। ये तो था आपका बैंक रेट। इसके बाद में अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है आपका रेपो रेट। ध्यान से देखिएगा, कोई ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं है। दूसरा जो बोल रहा है वो क्या है, दूसरा जो है उसका नाम है आपका क्या, रेपो रेट, बिल्कुल हाँ जी, ध्यान से देखिए। बच्चे बोलेंगे सर कपड़ा, अरे बेटा कपड़ा ही तो है, कौन सा दिक्कत वाली बात है। रेपो रेट ध्यान से देखिए, रेपो रेट कहीं हद तक ये बैंक रेट के बराबर ही होता है। दोबारा लिख रहा हूं बैंक रेट, कारण क्या है बता देता हूं। रेपो रेट कहीं हद तक बैंक रेट के बराबर होता है। कैसे, जो रेपो रेट है ना, ये लॉन्ग टर्म, बिल्कुल हाँ जी, लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म के लिए लिया जाता है। ध्यान से देखिएगा, लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म के लिए लिया जाता है, जबकि रेपो रेट जो है वो बेटा शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है। किसके लिए लिया जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है। दूसरा, बैंक रेट में कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करनी पड़ती है कमर्शियल बैंक को, किसमें, आरबीआई के लिए। लेकिन रेपो रेट में, बिल्कुल हाँ, दोबारा बता रहा हूं, रेपो रेट में सिक्योरिटी को डिपॉजिट करना पड़ता है। जब कॉमर्शियल बैंक को लोन चाहिए होता है रेपो रेट पर, तो उसमें कॉमर्शियल बैंक क्या करेगी, अपनी कोई एक सिक्योरिटी, बोलते ना सिक्योरिटी ले आए हो, सिक्योरिटी डिपॉजिट करेगी, कहां पर, आरबीआई में, तब उसे रेपो रेट पर मिलेगा, बिल्कुल। और दूसरी मेन बात बताएं क्या, कि बैंक रेट के जो चार्जेस हैं वो लेस होते हैं, कुछ कम ही रहते हैं, और रेपो रेट के जो चार्जेस हैं वो कुछ ज्यादा ही रहते हैं, इंक्रीज रहते हैं, बिल्कुल हाँ जी, याद रखिए। और रेपो रेट वह रेट होता है जिसमें कोई भी कॉमर्शियल बैंक को इन शॉर्ट पीरियड में पैसा चाहिए होता है आरबीआई से, उसे बोला गया है रेपो रेट। और ये दोनों एक हद तक सेम रहते हैं, और थोड़ा सा ही अंतर है, यहां पर बिना किसी सिक्योरिटी के लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म में पैसा मिलता है आरबीआई से, यहां पर शॉर्ट टर्म में सिक्योरिटी डिपॉजिट होकर ही मिलता है, शॉर्ट टर्म के लिए, बिल्कुल हाँ जी, याद रखिएगा। यहां पर ये दोबारा, बिल्कुल हाँ जी, आरबीआई से अपने एसेट्स को, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट करा है उसने, उसको दोबारा रीपरचेज कर लेती है, दोबारा ले लेती है। जैसे कहते हैं ना कि आप भैया क्या लोन लेने आए हो किसी के पास, तो क्या जमा करा रहे हो, अपने डॉक्यूमेंट जमा करते हो, तो डॉक्यूमेंट जब जमा करे अपने लोन ले गए, जब उसका रिकवर करने आए, उसको पैसा देने आए, दोबारा लोन का अमाउंट देने आए, तो अपनी जो एसेट्स आपने डिपॉजिट कराई थी वो लेकर जाओगे ना, उसे बोलते हैं रीपरचेज। यहां पर वही चीज बोली गई है। आई होप समझ में आया होगा। आगे समझते हैं, बिल्कुल है जी। अगला पॉइंट क्या है, अगला है रिवर्स रेपो रेट, क्या बोलते हैं, बिल्कुल है, ध्यान से देखिएगा, रिवर्स रेपो रेट, थर्ड पॉइंट, आर पहले नहीं है, रिवर्स रेपो रेट है, याद रखिएगा। रिवर्स रेपो रेट वो रेपो रेट होता है जिसमें, अब थोड़ा सा अलग है, इसमें ये बैंक है आपका, कौन सा जी, पीएनबी रख लो, ये पीएनबी है,
ये भी एक बैंक है, कौन सा? जी आरबीआई रख लो बेटा। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं, बड़ा आसान सा काम है, बहुत आसान सा काम है। क्या? अब कौन है भैया ये भाई श्याम है। श्याम भाई बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं पैसा, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। याद रखिएगा, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक के पास में मैक्सिमम अमाउंट आ गया है, मैक्सिमम रुपीज आ गया है, ज्यादा पैसा आ गया है। ये कब जमा करता है? जब इसके पास में कुछ ज्यादा पैसा आ जाता है, तब ये बैंक में जमा करता है। हम भी है ना, हमारे पास कुछ ज्यादा पैसा आ गया जो हमें नहीं खर्चा करना है, वो क्या करते हैं? बैंक में जमा कर देते हैं। बैंक भी ऐसा ही करता है क्या? उसके पास कुछ ज्यादा पैसा आ जाता है तो वो बैंक में डिपॉजिट कर देता है। याद रखिएगा, जब वो बैंक में डिपॉजिट करता है तो उस पर बैंक कुछ इंटरेस्ट देती है। याद रखिएगा, इंटरेस्ट दे रही है, बिल्कुल है जी, इंटरेस्ट पेड कर रही है। तो उस पेड इंटरेस्ट पेड को ही बोला गया है रिवर्स रेपो रेट। क्या? रिवर्स रेपो रेट, याद रखिएगा। और रेपो रेट क्या होता है? जिसमें पीएनबी या एसबीआई या कॉमर्शियल बैंक इससे ले रही होती है। किससे? आरबीआई से ले रही है। लेकिन रिवर्स रेपो रेट में क्या है? रिवर्स रेपो रेट में जो कॉमर्शियल बैंक है वो आरबीआई को डिपॉजिट कर रही है। क्या? पैसा दे रही है, ज्यादा पैसा हो गया तो कॉमर्शियल बैंक कहां पहुंच गई? आरबीआई के पास पहुंच जाती है कि पैसा मेरे पास ज्यादा है, तुम उससे ले ले, दे देती है। और उसमें आरबीआई क्या करती है? आरबीआई फट से इंटरेस्ट ऑफ रेट कुछ देना शुरू कर देती है। याद रखिए, मतलब यहां पर इंटरेस्ट पेड कर रही है। अब यहां पर जब इंटरेस्ट पेड होने लगा तो इस अब आरआर से कैसे मनी कंट्रोल करती है? ध्यान से देखिए, वही चीज, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। बिल्कुल हाँ, इन्फ्लेशन, महंगाई कब ज्यादा होती है? महंगाई, इन्फ्लेशन तब ज्यादा है जब लोगों के पास में पैसा ज्यादा है। पैसा ज्यादा हो रहा है तो जाहिर सी बात है इनकम ज्यादा, इनकम ज्यादा इट मीन परचेजिंग पावर ज्यादा, परचेजिंग पावर ज्यादा इट मीन डिमांड ज्यादा, और डिमांड ज्यादा मतलब क्या जी? वही इन्फ्लेशन, जो भी प्रोडक्ट है उसके प्राइस ज्यादा हो गए। अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या बोलेगी? इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई बोलेगी किससे? कॉमर्शियल बैंक से, कि भैया मार्केट में जितना भी पैसा है ना वो ले लो, मांग लो, सबसे छीन लो, सबसे ले आओ। अब वो कैसे लेकर आएगी? अब आरबीआई तो डॉट टू डॉट जाएगी नहीं, तो वो स्कीम निकाल देगी आरबीआई। आरबीआई क्या बोलेगी? इससे बोलेगी कि सुन, हम तुझे आरआर पर अगर 3% दे रहे थे इतने से अमाउंट पर, और तो आप कितना देंगे? अब तुझे 5% देंगे। कितना देंगे? 5% देंगे। ज्यादा से ज्यादा आरआर कर भाई। तो बैंक क्या करेगी? अपने प्रॉफिट के लिए यहां पर मैक्सिमम रुपीज डिपॉजिट करना शुरू कर देगी ताकि मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो। तब क्या होगा? मार्केट से पैसा गायब हो जाएगा। बिल्कुल हाँ जी, मार्केट से पैसा गायब हो जाएगा। मार्केट में लोगों को पैसा नहीं रहेगा तो वहां से क्या होगा? वहां से फिर वही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्यों हो जाएगी? क्योंकि जब लोगों पर पैसा नहीं होगा तो लोग डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे तो महंगाई नहीं आएगी, जाहिर सी बात है। दूसरा, डिफ्लेशन, महामंदी। महामंदी में क्या होगा? महामंदी में सब किसी के पास भी पैसा नहीं है तो आप क्या करेगी? आरबीआई आरबीआई बोलेगी कि भैया हम तुझे 3% दे रहे थे, अब 3 नहीं देंगे, अब तुझे हम सिर्फ और सिर्फ आरआर पर 1%, बिल्कुल हाँ जी, याद रखिए 1% ही देंगे। अब यहां पर कितना दे रहा है? वो 1% दे रहा है। जब 1% आरआर पर रेपो रेट दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, ब्याज दे रहा है, तो जैसी बात है कमर्शियल बैंक को क्या लगेगा कि भैया अब मुझे इसको देने में कोई फायदा नहीं है, अब क्या कर? पब्लिक को दे। क्यों? क्योंकि इनके पास इनकम कम थी, इनकम कम थी तो परचेजिंग पावर कम थी, परचेजिंग पावर कम इट मीन डिमांड कम, डिमांड कम इट मीन इन्फ्लेशन नहीं डिफ्लेशन। तो अब क्या होगा? यहां पर मनी की सप्लाई शुरू हो जाएगी बढ़नी। बिल्कुल हाँ जी, याद रखिएगा, मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा? परचेजिंग पावर पीपी बढ़ जाएगा और इससे प्राइस भी बढ़ना शुरू हो जाएगा प्रोडक्ट का। तो दोबारा क्या होगा? दोबारा इकोनॉमी स्टेबिलिटी आ जाएगी, स्थिरता आ जाएगी इकोनॉमी में। ये काम था आरआरआर का कॉमर्शियल आरबीआई के द्वारा।
आया समझ में यहाँ तक? बहुत बढ़िया, आ गया होगा ना, आया ना समझ में? गुड, ध्यान से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाद में ये ना कहो कि समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट है, बड़ा अच्छा पॉइंट है भाई। फोर्थ पॉइंट का नाम क्या है? फोर्थ पॉइंट का नाम है CRR। CRR, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो एक ऐसा रेशो है जिसमें कोई भी कॉमर्शियल बैंक अपना कुछ मिनिमम अमाउंट, टोटल अमाउंट का कुछ मिनिमम परसेंट RBI के पास डिपॉजिट कराता है, उसे हम CRR कहते हैं, कैश रिजर्व रेशो। दोबारा बता रहे हैं, कैश रिजर्व रेशो वो रेशो होता है, वो अमाउंट है जिसमें कोई भी कॉमर्शियल बैंक अपना टोटल अमाउंट जो भी उसने डिपॉजिट है उसका कुछ परसेंट, बिल्कुल हाँ जी, कुछ परसेंट RBI के पास डिपॉजिट करता है, उसे CRR कहते हैं। इसमें जो कुछ परसेंट है ना, चाहे वो 10% हो, 5% हो, 4% हो, कुछ परसेंट जो है ना वो RBI के द्वारा ही सेलेक्ट किया जाता है, डिसाइड किया जाता है। यहां पर कॉमर्शियल बैंक का कोई रोल नहीं रह जाता, सिर्फ पैसा ही जमा करना उसका रोल रह जाता है। अब इससे CRR से कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है वो, चले देखते हैं। यहां पर भी दो ही चीज, क्या क्या जी वही, हाँ बेटा, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, महंगाई और महामंदी। अब महंगाई को कैसे कंट्रोल करता है? महंगाई क्या होती है? हाँ शाबाश, महंगाई क्या? लोगों के पास इनकम ज्यादा, इनकम ज्यादा का मतलब क्या? परचेजिंग पावर ज्यादा, परचेजिंग पावर का मतलब क्या है? डिमांड ज्यादा, डिमांड ज्यादा का मतलब क्या है? प्राइस प्रोडक्ट के ज्यादा हो रहे हैं, तो इसी से इन्फ्लेशन हो रहा है। तो इसमें क्या होगा? इसमें बिल्कुल RBI जो है वो क्या करेगी? कॉमर्शियल बैंक से, याद रखिएगा, CB, कॉमर्शियल बैंक, चाहे वो आपका PNB हो या SBI, कोई भी, उससे क्या बोलेगी कि ऐसा है, तू मुझे जो पहले 4% मुझे CR देते थे, CRR देते थे, अब मुझे 4 नहीं चाहिए, कितना चाहिए? अब मुझे भैया 10% CRR दो। क्यों? क्योंकि मेरे पास जब ज्यादा CRR आएगा तो मार्केट में कम पैसा रहेगा, मार्केट में कम पैसा जाएगा तो महंगाई कम होगी, लोगों के पास पैसा कम जाएगा तो परचेजिंग पावर कम होगी, डिमांड कम होगी, प्रोडक्ट के प्राइस कम होंगे, तो इकोनॉमी जो है वो दोबारा स्टेबिलिटी पर आ जाएगी। इकोनॉमी को स्टेबिलिटी करने के लिए ही, दोबारा बता देते हैं, इकोनॉमी को स्टेबिलिटी करने के लिए ही RBI कंट्रोल करती है मनी सप्लाई को। अगर RBI कंट्रोल नहीं करेगी तो एक समय ऐसा आएगा कि या तो बहुत महंगाई हो जाएगी, या तो बहुत महामंदी आ जाएगी, या तो अत्यंत बहुत ज्यादा, याद रखिए, इन्फ्लेशन हो जाएगा, या फिर बहुत ज्यादा डिफ्लेशन हो जाएगा। इसको कंट्रोल करने के लिए ही यहां पर RBI आती है। तो ये चीज आ गई। दूसरा, डिफ्लेशन में क्या? डिफ्लेशन में बिल्कुल वही चीज बता देगी RBI कि भैया तू मेरे पास 4% जमा करता था, तो तू अब मेरे पास 4% मत कर। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं आ रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा है तो तेरे पास पैसा, और लोगों के पास पैसा होने के लिए क्या है? मेरे पास CRR 4% की जगह पर 2% कर, बाकी सारा पैसा लेकर आजा भाई, पब्लिक को दे दे। इससे क्या होगा? लोगों के पास में इनकम आनी शुरू होगी, लोग लोन लेंगे, लोग ज्यादा से ज्यादा विड्रॉ करेंगे, लोग जब लोन लेंगे विड्रॉ करेंगे तो लोगों के पास इनकम आएगी, डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो जैसी प्रोडक्ट के प्राइस भी धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। इससे क्या होगा? जी हाँ, इससे वही होगा जो इन्फ्लेशन में हो रहा था, क्या? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हाँ बहुत सही पकड़ रहे हो, बहुत सही। अगला पॉइंट सेम इसी की तरह है, बस थोड़ा सा अंतर है। वो क्या है? वो फिफ्थ पॉइंट है जिसका नाम है SLR। क्या नाम है? SLR। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सही, बच्चा सही कह रहा भाई। SLR क्या? SLR में बोलता है एक ऐसा लिक्विडिटी रेशो जो कि कॉमर्शियल बैंक अपने ही पास, इट सेल्फ डिपॉजिट, अपने ही पास रख लेती है। याद रखिएगा, ये लिक्विडिटी रेशो होता है, याद रखो कि एक ऐसा लिक्विडिटी रेशो जो कि कुछ अमाउंट कॉमर्शियल बैंक अपने ही पास रख लेती है, डिपॉजिट कर लेती है, उसे बोला जाता है SLR। CRR में क्या था? CRR में भैया जो पैसा है वो कॉमर्शियल बैंक में जमा हो रहा है, लेकिन यहां पर SLR क्या करता है कि वो रेशो है जो कि अब बैंक, कॉमर्शियल बैंक अपने ही पास डिपॉजिट कर लेता है, उसे बोला जाता है SLR। याद रखिएगा, कुछ पैसा क्या? कुछ पैसा, सपोज दैट 1000 रुपए किसी ने जमा कराए, तो उसमें से
200 रुपए उसने खुद ही रख लिए अपने पास में और बचा हुआ 800 रुपए का एंट्री बैंक में दिखा दी कि बैंक में वैसे 1000 की पूरी होगी, दोबारा बता रहे 200 रुपए उसने एसएलआर में दिखा दी और 800 रुपए नॉर्मल जनरल एंट्री में दिखा दी उसने। अब एसएलआर कैसे आरबीआई के लिए भैया मनी सप्लाई करता है, तो एसएलआर में देखिए क्या पॉइंट है, एसएलआर में भी वही चीज, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, सेम वही चीज, महंगाई क्यों, बहुत सही, इसमें भी क्या होगा, एसएलआर को जो उसने अपने पास में ज्यादा अमाउंट जमा कर रखा है कमर्शियल बैंक ने, उस अमाउंट को थोड़ा सा कम कर देगी ताकि मार्केट के पास पैसा ज्यादा है, लिक्विडिटी एसेट्स ज्यादा है, तरलता ज्यादा रहे, ज्यादा लोग यहाँ पर यूटिलाइज कर सकें, यही चीज यहाँ पर दोनों पर रहेगी, सेम वही चीज है, बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप कि एसएलआर जो है वो लिक्विडिटी रेशियो है जो कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए या तो सेविंग अपने पास ज्यादा कर लेगी और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हाँ बिल्कुल क्या करेगी, जो उस रेशियो ज्यादा कर रही है उसे कम कर देगी, बिल्कुल सही बात। अब लास्ट जो पॉइंट है वो इसका 6th, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, अब ये मार्केट समझ में आ रहा होगा आपको, मार्केट जहां पर सेल एंड बाय, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो तुम, गुड, सेल एंड बाय क्या करती है, खरीदती है और बेचती है, ये दोनों काम ही करती है, उसे हम मार्केट कहते हैं। अब ओपन का मतलब हो गया यहां पर किसी को भी बुलाकर, पब्लिक सेक्टर को बुलाकर या ऑनलाइन करके सेलिंग करती है। ऑपरेशन इट मींस गवर्नमेंट के एसेट्स, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को यहां पर आरबीआई के द्वारा सेल एंड परचेज किया जाता है, उसे हम ओपन मार्केट ऑपरेशन करते हैं। इसमें जो रोल होता है वही आपका पीएनबी, कमर्शियल बैंक या एसबीआई, कमर्शियल बैंक में ही सारे आते हैं, इसका काम रहता है। अब इसमें भी डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन, बिल्कुल है जी, जब देश में पैसे की जरूरत पड़ती है, याद रखिएगा देश में पैसे की जरूरत पड़ती है, उस सिचुएशन में याद रखिए, दोबारा समझा रहा हूं, जब भी देश में पैसे की जरूरत पड़ती है, आरबीआई को लगता है कि देश में पैसे की जरूरत है, तो उस सिचुएशन में ओएमओ के तहत गवर्नमेंट की कुछ एसेट्स को सेल कर दिया जाता है और वहां से पैसा ले लिया जाता है। और दूसरा, जब लगता है सरकार को कि हमारे पास पैसा आ गया है, हमारे पास जो पैसा है वो बहुत अच्छा है, हम क्या करें, अपने से एसेट्स को जो हमने बेची थी उसे खरीदना चाहते हैं, तो आरबीआई की माध्यम से हम क्या करते हैं, ओएमओ के द्वारा वही एसेट जो हमने बेची थी वो दोबारा खरीद सकते हैं। तो यही चीज यहां पर बताई जाती है जो कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है, बिल्कुल। हाँ, ये जो थे आपके पॉइंट कौन कौन से, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशो, स्ट्रेटेजिक लिक्विडिटी रेशो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये 6 के 6 जो मैंने पढ़ा है ये क्वांटिटेटिव थे। अब चलता है आपका क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल हाँ जी, क्वालिटेटिव मेथड। सबसे पहला जो मेथड है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का नाम ही पता चलता है, जितनी आवश्यकता होगी उसी के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, मतलब आपका साइज ऑफ एसेट्स, आपका नेचर ऑफ बिजनेस, आपके पर्पस ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग ही आपको लोन प्रोवाइड करवाया जाता है, याद रखिएगा। इस पर भी कॉमर्शियल बैंक आरबीआई का पूरा कंट्रोल होता है, बिल्कुल है जी, क्योंकि आरबीआई रेगुलेट तो है ही, बाद साथ के साथ फैसिलिटेट भी है, फैसिलिटीज भी देती है। अब कैसे देख लीजिए। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट, पहला जो पॉइंट है एमआर, मार्जिन रिक्वायरमेंट। सपोज दैट आपकी कोई प्रॉपर्टी है, ड्राइंग बनाऊंगा थोड़ी सी अच्छी सी टूटी फूटी रहे, आपको भी लगे खिड़की विड़की होनी चाहिए ना, हाँ, ये आपकी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी की कीमत 16 लाख है और आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, आप क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी के एक्ट के पूरे पेपर्स लेकर बैंक के पास पहुंच गए, बैंक से बोला कि भाई साहब हमें ना 16 लाख का लोन चाहिए, क्यों, क्योंकि 16 लाख की ही प्रॉपर्टी है। तो बैंक क्या कहेगा, क्या कहेगा, बैंक कहेगा कि भाई साहब आपकी प्रॉपर्टी 16 लाख की है, एग्रीड, हम सहमति हैं, लेकिन ये 16 लाख रुपए का लोन नहीं मिलेगा आपको। तो फिर कितने का मिलेगा आप चिल्लाओगे,
तो वो कहेगा इसकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 12 लाख है, मतलब आपको जो मिलेगा वो 12 लाख ही मिलेगा 16 लाख में से। अब ऐसा बैंक क्यों कह रही है? ऐसा बैंक इसलिए कह रही है कि इसके ऊपर जो 4 लाख बचे हैं वो अपने पास में एमआर कर लेगी, आवश्यकता के अकॉर्डिंग, मतलब एमआर रखेगी, मार्जिन रिक्वायरमेंट इतनी उसके पास में होनी चाहिए कि इतना पैसा तो बैंक अपने पास इस एसेट्स के लिए रखेगी ही रखेगी, सारा का सारा पैसा नहीं देगी। यहीं पर यह कंडीशन अप्लाई जाती है। आगे समझ में? गुड। अब यहां पर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा, आ जाइए समझ लीजिए। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, जब महंगाई होगी उस कंडीशन में जो 16 लाख की प्रॉपर्टी है, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को इंस्ट्रक्शन देगा या कॉमर्शियल बैंक खुद ही इस 4 लाख को जो डिपॉजिट करा है वो 6 लाख कर देगा और 10 लाख मार्केट में उतार कर देगा। तो जाहिर सी बात है जब पैसा कम आया मार्केट में तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन भी कम होगा, कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देख लीजिए, जब पैसा कम हुआ और इसके पास पैसा ज्यादा हुआ तो जाहिर सी बात है तो इन्फ्लेशन कम होगा। डिफ्लेशनरी में इसका अपोजिट होगा। क्या होगा? 16 लाख की डिमांड करने गए तो यहां पर कमर्शियल बैंक अपने पास में 2 लाख रुपए ही डिपॉजिट करेगा और बाकी का बाकी 14 लाख रुपीज क्या करेगा? मार्केट में दे देगा, आपको दे देगा, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्चा कर सको, ताकि जो हमारी डिमांड है वो ज्यादा हो। हमारी डिमांड जब ज्यादा होगी, इनकम जब ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा करेंगे, परचेजिंग पावर ज्यादा करेंगे, तो जो गिरी हुई इकोनॉमी है, जो डिफ्लेशन में है, वो धीरे 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 बढ़कर कहां पहुंच जाएगी? स्टेबिलिटी पर पहुंच जाएगी। इसे ही एमआर के मेथड से कराया जाएगा। बिल्कुल हाँ जी, आई होप समझ में आया होगा। अगला समझ लेते हैं फटाफट, बिना रुके बिना देरी किए, क्योंकि 2 पॉइंट और रह रहे हैं, उसके बाद में चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है राशनिंग क्रेडिट। बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल हाँ जी, राशनिंग क्रेडिट का मतलब होता है फिक्सेशन। बिल्कुल हाँ जी, फिक्स ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट माने वो लोन या उधार। बिल्कुल हाँ जी, यहां पर कमर्शियल बैंक कुछ ना कुछ अमाउंट को, कुछ ना कुछ परसेंट फिक्स करके रखती है। कैसे? जैसे भैया एजुकेशन में 6% का परसेंट क्रेडिट होगा, ठीक है, याद रखिएगा, परसेंट का अमाउंट रख लेते हैं। अमाउंट एजुकेशन में 8 करोड़ का लोन दिया जाएगा। बिल्कुल हाँ जी, कार में पूरी उस हिसाब से इतने का लोन दिया जाएगा। होम में मैक्सिमम इतने, जैसे कि 1 CR का रख लीजिए, 1 करोड़ तक का लोन दे दिया जाएगा। अब ये जो है ये फिक्स है कि इतना मिलना ही मिलना है। अब इससे भी आपका महंगाई, बिल्कुल हाँ जी, और महामंदी, हाँ वही इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन भी कंट्रोल होता है। अब कैसे? जाहिर सी बात है जब ज्यादा लोगों के पास लोन आ गया तो इन्फ्लेशन होने लगा, क्यों? ज्यादा पैसा, ज्यादा डिमांड, ज्यादा परचेजिंग पावर, ज्यादा प्राइस बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे? महंगाई बढ़ जाएगी। इसको कंट्रोल करने के लिए तुरंत क्या करेगी कमर्शियल बैंक? इस 8 करोड़ को 5 करोड़ कर देगी, इस अमाउंट को भी कम कर देगी, इस 1 करोड़ को भैया क्या करेगी? 50 लाख कर देगी। जब यहां से पैसा ही कम मिलेगा तो क्या होगा? इन्फ्लेशन भी कम होगा, लोगों में पैसा भी कम आएगा, लोग डिमांड भी कम करेंगे और प्रोडक्ट के प्राइस भी कम रहेंगे। तो वही बढ़ी हुई चीज धीरे 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 कम हो जाएगी। बिल्कुल हाँ जी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। दूसरा, डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अगर ये 8 लाख में था तो इसको क्या करेंगे? अच्छा, अपोजिट बता दिया मैंने। हाँ, मतलब पहले वाला डिफ्लेशन, दूसरे वाला समझो। अगर 8 लाख था तो 8 लाख को क्या करेंगे? 8 लाख को बढ़ा देंगे भैया, इन्फ्लेशन में बढ़ा देंगे 8 करोड़ को, क्योर कर दो। बिल्कुल हाँ जी। अच्छा, अपोजिट रहता है, इन्फ्लेशन में क्या करेंगे? डिफ्लेशन में इसका अपोजिट कर देंगे कि भैया क्या कर देंगे? 7 करोड़ कर देंगे और पैसा बढ़ाओ यहाँ पर, हाँ ठीक चल रहा है, और 9 करोड़, सॉरी 9 करोड़ कर देंगे या 19 करोड़ कर देंगे, कि जितना ज्यादा पैसा इसमें करेंगे इसका अमाउंट को बढ़ा देंगे। यहाँ 1 करोड़ था तो कितना कर देंगे? 3 करोड़ कर देंगे, कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या दे दिया जाए? लोन दे दिया जाए। होता नहीं है, फोन करके पूछते हैं साहब लोन चाहिए, एजुकेशन लोन आया, पर्सनल लोन आया, 2 व्हीलर लोन आया, आपके नाम पर 4 लाख का लोन है, ले लीजिए सर।
ये जो आप फोन करते हैं ना, वो इसी में आता है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि देश में क्या है, महामंदी का दौर आ गया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फोन करके लोन बांटो। जितने ज्यादा लोग लोन लेंगे, उतनी ज्यादा इकोनॉमी जो गिरी हुई है वो बढ़कर कहाँ जाएगी, बराबर आ जाती है। आता है ना फोन, एक बार तो जिंदगी में जरूर आया होगा, या मैसेज ही आ गया होगा, वो चीज इसमें आती है आपका आज उनमें। गुड। अब लास्ट पॉइंट है, बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसके बाद में ये बिल्कुल टॉपिक खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। लास्ट जो पॉइंट है जिसका नाम है मोरल सजेशन। बिल्कुल है जी, लास्ट। बिल्कुल है जी। यहाँ क्या बोलता है, यहाँ बोलता है कि कॉमर्शियल बैंक कई बार और नीति विरोध काम भी करने शुरू करने की क्या चेष्टा में करता है या करने की कोशिश करता है। नीति विरोध का मतलब तो रूल्स एंड रेगुलेशन से हटकर। आरबीआई हमेशा अपने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए फेमस है कि भैया वो क्या करता है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही काम करवाता है। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि कॉमर्शियल बैंक किसी भी कारण से उस रूल्स एंड रेगुलेशन को कहीं ना कहीं ब्रीच कर सके। तो इस कंडीशन के तहत क्या करता है भैया, आरबीआई बैठा रहता है ऊपर और कंट्रोल करता है कि कॉमर्शियल बैंक किसी भी तरीके से क्या ना करे, उस रूल्स को ना तोड़े, उस रूल्स को जरूर माने। फिर भी अगर कॉमर्शियल बैंक ऐसा करता है तो उसको कई हद तक समझाया जाता है, और फिर भी नहीं मानता है तो एट अ टाइम उस बैंक की, कॉमर्शियल बैंक की जिस ब्रांच में ये एक्टिविटी हो रही होगी, जिस ब्रांच में ये काम किया जाएगा इनलीगली से रिलेटेड, उस ब्रांच को पूरी तरह से आरबीआई पूरी तरह से बंद कर देगा, मतलब क्लोज कर देता है। हाँ याद रखिएगा। लेकिन वहां के जितने अकाउंट होल्डर है उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से दोबारा उनका टाइप करवा देती है, लेकिन उस ब्रांच को बंद कर देता है। ये तो था आपका मोरल सजेशन में। आई होप यहां तक की पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी, और आशा है, उम्मीद है कि जितने भी मैं आपको करा रहा हूं पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आ रहा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। प्लीज आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन दे रहा है, हम और हमारी टीम। आपको हमारी तरफ से धन्यवाद। थैंक यू।